अस्सलाम वालेकुम। सिज़लिंग डायरी में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। आज की बहुत सिंपल सी डिश है, अरेबिक डिश है। इसको कई कंट्रीज़ में बहुत शौक से खाया जाता है ब्रेकफास्ट में। इसका नाम है शक्शोका। हेल्दी ब्रेकफास्ट। चलिए आइए आपको मैं बताती हूँ मैं इसे किस स्टाइल से बनाती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इस पर मैं पैन रख रही हूँ। पैन रखने के बाद इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। घी जब थोड़ा सा मेल्ट होने लगे, गर्म होने लगेगा, तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है। उसको मैंने बारीक काट लिया है स्ट्रिप्स में। देखिए कुछ इस तरह से। आलू ऑप्शनल है, आप इसमें चाहे डालें या ना डालें, लेकिन मैंने इसकी एक तह बनाने के लिए आलू का इंतखाब किया है। इस तरह से मैं इसको पैन में फैला दूंगी, जैसे प्लेट की शक्ल हो जाएगी ये। यूँ इस तरह चम्मच की मदद से मैं इसको हिला दूंगी। तकरीबन इसको मैं 1 से 1.5 मिनट इसी तरह फैलाने के बाद पका लूँगी, ताकि ये नीचे से चिपक जाए, सब आपस में चिपक जाएं और गोल्डन सा नीचे कलर आ जाए। इस तरीके से इसको कर दिया है मैंने। पक रहा है, नीचे से अच्छे से बबल आ रहे हैं। जब ये नीचे से गोल्डन हो जाएगा, इसकी एक तह बन जाएगी, तब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए मैंने प्लेट में इसे डिश आउट कर लिया है। ये अब ऊपर से गोल्डन है। जब इसको मैं दोबारा से पैन में करूँ, जो नीचे वाला कच्चा हिस्सा है वो पक जाएगा। अब इसी पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल के लूँगी और मैंने एक मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज, मीडियम ले लें या बड़ी ले लें, मैंने एक मीडियम साइज़ ली, तो इसको चॉप कर लिया है मैंने। इसको फ्राई करूँगी मैं इस ऑयल में। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद मैं 1 चम्मच भर के लहसुन को शामिल कर दूंगी। लहसुन से ये होगा, इसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा। और लहसुन को हमने मैश नहीं करना है, बल्कि इसे कूटा हुआ रखना है, जैसे कि प्याज है। ये देखें इस तरह की मैंने इसे कर लिया है, क्रश कर लिया। अब इसको प्याज के साथ अच्छे से सौते कर लूँगी मैं, दोनों को कच्चापन दूर हो जाएगा। अब फिर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए, उनको भी चॉप काट लिया है। इसके बाद इनको भून जाने के बाद मैं वो ऐड करूँगी। ये देखिए 2 टमाटर मैंने काट लिए थे, इनको भी ऐड कर दूँगी। लहसुन, प्याज और टमाटर को अच्छे से तीनों को मैं भून लूँगी। टमाटर तो अपने ही पानी में गल जाते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी यूज़ करूँगी, ताकि जल्दी गल जाए। ये देखिए मैं अब इसमें पानी डालने लगी हूँ। 2 चम्मच पानी डाल दिया है। अब इनको मैं चम्मच के साथ ही मैश करती जाऊँगी स्लोली, ताकि ये टेंडर से हो जाए। 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई कर लूँगी मैं। इसके बाद मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में शामिल है लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। लाल मिर्च आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना नहीं। इसमें काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल ही ज़्यादा किया जाता है। ये देखिए मैं चम्मच के साथ इसको मैश कर रही हूँ, ये सॉफ्ट हो रहे हैं। बस 1 मिनट में इसको और पकाऊंगी, फिर इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए मैं मैश कर रही हूँ इसको यूँ तकरीबन गाढ़ी सी, बहुत ही गाढ़ी सी पेस्ट सी बन जाएगी। जब ये जुड़ने लग जाए तो समझो ये डन हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये भुन गया है अच्छे से। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी, मतलब एक प्लेट में इसको मैं निकाल लूँगी।
उसके बाद उसको निकालने के बाद मैं जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे पैन में, उन आलूओं को डाल दूँगी। बिल्कुल आराम से डालूँगी मैं इसे, ताकि आलू की जो ये प्लेट से बनी है टूटे नहीं। बस इस तरीके से जो नीचे वाले कच्चे आलू हैं वो अब पक जाएंगे। गोल्डन वाले ऊपर कर दिए मैंने। अब जो मैंने पेस्ट बनाई थी इसकी भी तह लगा दूँगी अच्छे से। ये देखिए, इसको मैं आलू के ऊपर पूरी तह बना दूँगी इसकी। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ से मैं इसको हिला दूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी से इसको मैंने इस आलू के साथ चिपका दिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है सेम। अब आलू जो है नीचे से पक रहे हैं, साइडों से मैं इसको और भी अच्छी सी प्लेट की शक्ल से दे दूँगी। अब मैं एक चम्मच की मदद से इसमें होल बनाऊँगी। सबसे मेन जो हमारी वो इंग्रेडिएंट है वो अंडे, वो डालने के लिए। आप चाहे होल बनाएं या नहीं बनाएं, लेकिन मैं बना रही हूँ। इसमें आप 8 अंडे भी डाल सकते हैं, 7, 4, जितने भी। मैं इसमें 4 ले रही हूँ क्योंकि अंडों का साइज़ बड़ा है और पैन मेरा छोटा है। ये देखिए, एक अंडा डाल लिया। अंडे हमेशा आपने कटोरी में निकाल के पहले चेक कर लेना है, ताकि हमारा जो बाकी का बैटर है वो ख़राब नहीं हो। अब दूसरे अंडे की बारी है, इसको भी मैंने कटोरी में निकाल लिया है। देखिए, ये अंदर से टूटा हुआ निकला था। चलो, इसको भी मैं इसी तरह डाल रही हूँ। और अब तीसरे अंडे को तोड़ के कर रही हूँ। ये तीसरा अंडा भी मैं इस होल में डाल रही हूँ। होल ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना करें, या वैसे एक डेकोरेशन के लिए। अब चौथे अंडे की बारी है। चौथे को मैं खोल के तोड़ के अब इसमें डाल रही हूँ। अब मैं चम्मच की मदद से जो थोड़ी सी स्पेस बनाऊंगी, ताकि जो हमारी जो सफ़ेदी है वो नीचे की तरफ चली जाए और अच्छे से पक जाए, ऊपर से कच्ची ना रहे। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ी सी स्पेस बना रही हूँ, सफ़ेदी अंदर चली जाएगी और ये पकने में जल्दी करेगी। अब मैं तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए सिमर कर दूँगी, ढक दूँगी इसे। देखिए, फ़ौरन वो स्पेस बनाने से बबल आने शुरू हो गए हैं। अब थोड़ी सी मैंने ऊपर से काली मिर्च को स्प्रिंकल कर दिया। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दूँगी दम पे, ताकि अंदर से अच्छे से अंडे पक जाएं और हमारे आलू और टमाटर भी स्टीम में आ जाएंगे। 1 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया। इसकी शक्ल देखिए कुछ यूँ है, सब जर्दियाँ थोड़ी सी कच्ची हैं और सफ़ेदी बहुत अच्छे से पक गई है। जर्दियाँ कच्ची ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये देखें, गौर से देखें, इसमें बबल आ रहे हैं बहुत अच्छे से। ये देखिए, इस तरीके से इसमें बबल, यानी कि बिल्कुल नीचे से हमारा जो आलू वगैरह हैं वो सारे पक चुके हैं। अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी। हमारी डिश जो बिल्कुल तैयार है, शक्शोका बिल्कुल तैयार है। इस पे मैं काली मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक और स्प्रिंकल कर देंगे और गार्निश कर देंगे इसके धनिया और लाल मिर्च के साथ। ये काली मिर्च डाल दी मैंने। अब इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ और रेड और ग्रीन कलर की मिर्चें, ये देखें, इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। कितना खूबसूरत कलरफुल डिश लग रही है। आप इसे एंजॉय करें, बच्चों को दें नाश्ते में ब्रेड के साथ। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही काफ़ी है। मेरी अगर डिश आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।